हेलो गाइस। हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे थे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं इस पर भी नया टॉपिक कवर करेंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने दिख रहा है, एक रॉकेट दिखाई दे रहा है ना। अब रॉकेट दिखाई दे रहा है तो रॉकेट की बात करेंगे। अब देख क्या है कि जो आपने सुना होगा स्पेस एक्स कंपनी, उसी ने रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो देखते हैं क्या है टॉपिक में। स्पेस एक्स ये यूएसए की प्राइवेट एजेंसी, जैसे अपने यहाँ हम देखते हैं ना इसरो सरकारी एजेंसी है ना। ऐसे अमेरिका में प्राइवेट एजेंसी स्पेस एक्स जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करती है। स्पेस एक्स ने पृथ्वी की निचली कक्षा में पहले 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह लॉन्च किए हैं। देखिए क्या है कि स्पेस एक्स मिशन पर है। वो मिशन क्या है? वो है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या होता है? देखिए, ये है पृथ्वी। पृथ्वी पर ये क्या कर रहा है? चारों तरफ ऐसे अपने उपग्रह फैला रहा है। ऐसे फैला देगा पूरे चारों तरफ उपग्रह। ठीक है। जिससे क्या होगा? नेट की कनेक्टिविटी, नेट की स्पीड में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होगी, है ना। ये सभी सैटेलाइट एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, यानी सारी पृथ्वी को कवर किए होंगे। इसे बोला गया स्टारलिंक प्रोजेक्ट। ठीक है। ताकि हम जो इंटरनेट की गति है उसे तेज़ कर सकें, स्पीड तेज कर सकते हैं, इस सब के लिए। तो ये है स्टारलिंक प्रोजेक्ट और ये है स्पेस कंपनी का, जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क। ठीक है। एलन मस्क इसके मालिक हैं। और एलन मस्क जन्म से हैं कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के हैं। ये अब अमेरिका में रहने लगे थे, अब वहाँ की ही नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं। कहता है स्पेस एक्स ने 28 दिसंबर 2022 को नई पीढ़ी के पहले 54 स्टारलिंक उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च किया और साल की रिकॉर्ड 60वीं उड़ान को चिन्हित करने के लिए समुद्र में लैंडिंग रॉकेट किया। यह लॉन्च अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कॉनरेबल स्पेस फोर्स स्टेशन से होता है, मतलब से हुआ। ये क्या होता है? जैसे भारत में हम लॉन्च करते हैं जब कोई भी चीज़, तो कहाँ से लॉन्च करते हैं? वो हम लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये आपको पता होगा। अब ऐसे ही अमेरिका जो लॉन्च करता है वो करता है केप कैनवेरल से। ये पड़ता है फ्लोरिडा में। देखिए मैप में देखते हैं कहाँ पड़ेगा। देखिए ये है अमेरिका। अमेरिका दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। ये है अमेरिका। अमेरिका में यहाँ पर स्थित है फ्लोरिडा स्टेट। ठीक है। तो यहाँ स्थित है फ्लोरिडा। यहीं से अमेरिका जो है, यहीं से ही अमेरिका अपने सैटेलाइट को लॉन्च करता है। तो ये पूछता है अमेरिका कहाँ से लॉन्च करता है? फ्लोरिडा से। और जैसे मान लीजिए फ्रांस है यहाँ पर, तो फ्रांस करता है यहाँ से। यहाँ पड़ता है फ्रांस का फ्रेंच गुयाना, तो फ्रांस यहाँ से लॉन्च करता है। भारत श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है ना। और रूस जो है यहाँ से कजाकिस्तान के पास से लॉन्च करता है। चीन अपने यहाँ से लॉन्च करता है। और जापान जो है, जापान तो कहीं से भी लॉन्च करवा लेता है, अपने यहाँ से भी लॉन्च करता है। तो ये सब सेंटर होते हैं लॉन्च करने के। आगे देखिए, स्पेस एक्स ने नए सैटेलाइट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन मॉडल के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल हैं। कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं और सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को सीधे लोगों के स्मार्टफोन तक पहुंचा सकते हैं। ये सब इंटरनेट को फास्ट करने के लिए किया जा रहा है। इन सैटेलाइट को जनरेशन 2 यानी जेन 2 भी कहा जा रहा है। स्पेस एक्स को कई ऐसी स्पेसएक्स को ऐसे 7500 यूनिट लॉन्च करने की मंजूरी अमेरिकी सरकार ने दी है। अभी कितने 54 लॉन्च किए हैं, है ना। 54 ही तो थे, हाँ 54 लॉन्च किए हैं। ऐसे लगभग 7500 सैटेलाइट को लॉन्च करके पूरा स्टार बनाया जाएगा। ठीक है। टॉपिक अच्छा था, इंपॉर्टेंट था। कई सारे हमको टॉपिक मिले और यहाँ से हमको एक टॉपिक और मिला है कि यूएसए, हम यहाँ से यूएसए को पढ़ सकते हैं। अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये पूरा यूएसए है। 49वीं देशांतर जो है यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा बनाती है। एक ये है, इतना यूएसए। इसमें यूएसए 49 स्टेट हैं। सॉरी, इसमें आपका 48 है। एक आपका अलास्का हो जाता है। ठीक है। अलास्का और एक हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप यहीं पर स्थित है। तो सब मिलाकर अमेरिका के पास 50 द्वीप हैं। इसीलिए अमेरिका के झंडे में आपने देखा होगा 50 स्टार बने हुए हैं जो कि एक एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे देखिए, आगे टॉपिक में आते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कोई टेक्नोलॉजी के तरीके दिखाई दे रहा होगा। तो टेक्नोलॉजी से ही संबंधित है। ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के से लिया गया है, चिन्ह बना दिया गया है। आईआईटी मद्रास, मद्रास इसका मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई वर्तमान नाम है। आईआईटी मद्रास इनक्यूबेटेड फर्म ने भारोस यानी भारत ओएस लिया गया है। ठीक है। भारोस
भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। देखिए, भारत के पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या है कि भारत को खरीदना पड़ता है। जो हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, तो ये भारत को खरीदना पड़ता है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। इसके बाद अ, जो चाइना के मोबाइल्स हैं उनमें भी एंड्रॉयड आता है, तो उनको भी अमेरिका से खरीदना पड़ता है। इसी प्रकार से आपने एक चर्चा में रहा था हुआवेई फ़ोन। हुआवेई हुआवेई जो ताइवानी कंपनी है, इस पर एंड्रॉयड फीचर्स आया करते थे। लेकिन क्या था कि अमेरिका की कंपनियों ने बंद कर दिया कि हुआवेई को हम एंड्रॉयड नहीं देंगे, है ना। जब उसमें एंड्रॉयड लेना बंद कर दिया, तो फिर उसने अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था और उसका नाम था हार्मनी। हार्मनी ओएस, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं तो हमको उनका पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। उनको हमको पेमेंट करना पड़ता है। अब भारत ने अपना भारोस बनाया है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भारत बेच सकता है, अन्य मोबाइल में लॉन्च कर सकता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वर्तमान में ट्रायल में चल रहा है, ठीक है। अगर अच्छा होगा तो फिर ये जितने भी भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चर होंगे उन सब में ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल सकता है। कहता आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य से के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इनक्यूबेटेड फॉर्म ने भारोस, भार का मतलब है भारत, ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, विकसित किया है। यह एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भारत के 100 करोड़ सेल फोन उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित कर सकता है। ये ये कहने का तात्पर्य है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम उसको अ, सब में ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे। तो जब नए फ़ोन बनेंगे उन पर ये डलकर आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित कंपनी झंग ऑपरेशन पीवीटी एलटीडी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भार ओएस देश के मजबूत स्वदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकसित की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपसे इतना पूछा जाएगा कि भारत ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन के लिए बनाया है, तो भार ओएस याद रखिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है। और किसने बनाया ये भी इंपॉर्टेंट है कि किसने बनाया है, तो आईआईटी मद्रास, ठीक है। आगे टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम 5.0 मध्य प्रदेश से। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण की शुरुआत की गई है। ये पूछता है कि मध्य प्रदेश कहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण शुरुआत किया गया, तो कहाँ पर? एमपी में, ठीक है। एमपी मैप में देखते हैं कहाँ पर पड़ेगा। ये दिखाई दे रहा होगा आपको मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ये है पूरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से टच होती है, गुजरात से टच होती है, महाराष्ट्र से टच होती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ तो एमपी से अलग ही हुआ है, तो इससे टच होती ही है। इसके बाद यूपी से टच होती है, यानी इतने राज्यों से इसकी सीमा टच होती है। मध्य प्रदेश मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहते हैं। और राजधानी क्या है इसकी? भोपाल इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, है ना, जो सबसे साफ सुथरा माना जाता है। तथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का 5वां संस्करण 30 जनवरी को मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम से इस खेल का आयोजन का उद्घाटन किया। बस इतना याद रखिए कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो एमपी में किस शहर से उद्घाटन किया गया और कहाँ पर उद्घाटन किया गया, इतना बार याद रखिए। आगे टॉपिक में आते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी महिलाएं चैंपियन दिखाई दे रहे होंगे कि जीत कर कुछ आई हैं, तो बिल्कुल सही बात है। आईसीसी महिला U19 T20 विश्व कप, भारत ने हराकर इंग्लैंड को हराकर उद्घाटन किया। महिला U19 T20 विश्व कप भी जीता। अब देखिए, अम, जहाँ पर भी हमारे देश की महिलाएं या हमारे देश के कोई भी व्यक्ति कोई बड़ा काम कर रहे हैं, भले ही वो हमारे लिए छोटा हो, लेकिन विश्व में अगर कहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसको हरा कर जीता है? इंग्लैंड को हराकर, है ना। इंग्लैंड को हराकर जीता है, जो भारत में लगभग 200 साल तक कब्जा किए रहा, उसको 200 साल और ज़्यादा भी। तो ये समझ लीजिए हमारे लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। भारत ने 29 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेफ स्ट्रूप में पहली बार आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराया। बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, किसने हराया? भारत की महिलाओं ने यूके की महिलाओं को हरा दिया। आगे टॉपिक में आते हैं। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता। देखिए जितने भी आपके ये ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएसए ओपन, है ना, विम्बलडन ओपन, जितने 4 ओपन होते हैं विश्व एक साल में 4 बार होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो साल के प्रारंभ से ये ओपन प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी यहाँ से प्रारंभ होता है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका फ्रेंच, ठीक, फिर यूएसए, यूएसए ओपन को हम बोलते हैं विम्बलडन ओपन। फिर सॉरी, यूके ओपन को हम बोलते हैं विम्बलडन ओपन, और यूएसए ओपन, ये 4 विश्व में ओपन मतलब खेल खेले जाते हैं ये बड़े वाले। अब देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रारंभ होता है, जैसे ही साल प्रारंभ होता है तो ऑस्ट्रेलिया से प्रारंभ होता है। अब ऑस्ट्रेलिया से प्रारंभ होता है तो नोवाक जोकोविच ने 2023 के पहले ग्रैंड स्लैम, 2023 का पहला ग्रैंड स्लैम है ये, ऑस्ट्रेलियन ओपन में स्टेफानोस सितसिपास को 6-3, 7-6, 7-6 से हराकर 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। समझिए नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल, बस यही 2 जीतते हैं सबसे ज़्यादा बार। तो नोवाक जोकोविच ने 10वीं बार, समझ ली 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 10वीं बार, है ना, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस जीत के साथ नोवाक जोकोविच ने स्पेन के राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 22 इनके पास हो गए हैं, 22 उनके पास हो गए हैं। नोवाक जोकोविच ने पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2008 में जीता था। अगला आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ स्टेडियम बना हुआ है ना, और ये सीएम है। अब देखिए सीएम कहाँ के हैं। ये हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, है ना, बहुत अच्छे मंत्री हैं, ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। 261 करोड़ की अनुमानित लागत से निर्मित स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स है, जो भारत के राउरकेला में स्थित है। राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। राउरकेला में क्या नाम है, एल्युमिनियम की कंपनी भी है, ठीक है। इसे 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है के साथ रिकॉर्ड 15 महीने के समय में 50 एकड़ में बनाया गया है। स्टेडियम के पास प्रमाणिक टर्फ और प्रकाश व्यवस्था के साथ अभ्यास केंद्र भी है। राज्य में एक विश्व कप गांव भी बनाया है, जिसमें 9 महीने के भीतर खिलाड़ियों और अधिकारियों को रखने के लिए 225 कमरे हैं, यानी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वैसे बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। कई बार, ये लगभग 5वीं बार बने हैं। इसके बाद उड़ीसा देखते हैं कहाँ पड़ेगा। ये है उड़ीसा। उड़ीसा की सीमा पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से टच होती है। इसके बाद अपना समुद्री तट भी है, ठीक है। इसके तट को हम क्या बोलते हैं? कलिंग तट बोलते हैं, कलिंग तट बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। यहाँ पर ही कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, है ना, प्रसिद्ध है यहाँ के। इस वीडियो में हमारी इतनी ही फाइलें होंगी और इतने ही टॉपिक हमारे कवर होंगे, क्योंकि जो फाइलें आगे ख़त्म हो गई है। और इतना ही रखते हैं इस टॉपिक में। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर प्रारंभ होंगे, जो कि कल से हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। जितने भी इस पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर हैं उन सबको कवर करेंगे, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आंसर लगाने से क्या हो, जितने भी हमने वीडियो करा रखी हैं उसका आपका रिवीजन हो जाएगा और ये चीज़ आपको कवर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। कुछ दिखा देते हैं आपको किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसी फाइल में लगे हुए हैं, ये कुछ क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने होंगे जिनका आंसर आपको देना होगा, ठीक है। तो कल करते हैं क्वेश्चन आंसर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।